आगे अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वो समाजवादी लोग हैं। अगर सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, नेताजी ने आशीर्वाद दिया, पार्टी के लोगों का सहयोग मिला, हमारे मंत्री लोगों का सहयोग मिला, उसकी वजह से हम कम से कम अपने पूरी चीजों को जमीन पर उतार सके। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक नाम बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा है, अखिलेश यादव। एक ऐसा लीडर जो एजुकेटेड भी है, यंग भी, और जिन्होंने बहुत कम एज में उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनकर हिस्ट्री क्रिएट की। लेकिन सवाल ये है, कैसे हुई उनकी पॉलिटिक्स में इनकी, क्या था उनके बड़े काम, किस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी यूथ में बने, और फ्यूचर में क्या वो दोबारा नीति के सीएम बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अखिलेश यादव की पूरी कहानी। अर्ली लाइफ। अखिलेश यादव का जन्म 8 जुलाई 1973 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता मुलायम सिंह यादव इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बड़े लीडर रहे नहीं। बचपन से ही अखिलेश का एनवायरनमेंट पॉलिटिकल था, लेकिन शुरुआत में इनका फोकस पढ़ाई पर था। इन्होंने अपनी स्कूलिंग राजस्थान के जोधपुर मिलिट्री स्कूल से की। इसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई और आगे की स्टडीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया भी गए। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के बाद इनकी पर्सनैलिटी और थिंकिंग काफ़ी मॉडर्न बनी। इसी वजह से लोग उन्हें एक एजुकेटेड मॉडर्न पॉलिटिकल के रूप में देखने लगे। एंट्री इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में ऑफिशियली एंट्री उन्होंने 2000 के आसपास की, जब उन्होंने करनाल सीट से इलेक्शन लड़ा और जीत हासिल की। उस समय काफ़ी लोगों को लग रहा था कि अखिलेश सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी बैकग्राउंड की वजह से पॉलिटिक्स में आए हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाना शुरू की। अखिलेश यादव साइकिल यात्रा और पब्लिक मीटिंग के थ्रू यूथ के बीच काफ़ी पॉपुलर बना हुआ। उन्होंने सिंपल बोलने का स्टाइल और काम पर्सनालिटी लोगों को खत्म नहीं। उस समय समाजवादी पार्टी को एक मॉडर्न इमेज देने की कोशिश की। बिग सक्सेस एंड सीएम जर्नी। 2012 पर उत्तर प्रदेश इलेक्शन अखिलेश यादव की पॉलिटिकल हाई पर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म दिया और पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिली। इसके बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे यंग चीफ मिनिस्टर बने। पीएम बनने के बाद उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, जैसे कि लखनऊ मेट्रो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, लैपटॉप इंस्टीट्यूशन स्कीम, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। लैपटॉप स्कीम उस समय यूथ में काफ़ी फेमस हुई थी। 5 स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप दिए गए। अखिलेश यादव ने टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट पर फोकस करने की इन्हें बनाई। उन नौकरियों को भी भरने का काम करेंगे। ए पुलिस वालों, ए पुलिस पुलिस ए पुलिस ए पुलिस वालों, क्यों ये कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता बीजेपी वाले करवा रहे हैं। ये बीजेपी वालों ने रेड कार्ड इश्यू किए थे, याद है कि नहीं याद है? और एक जात के अधिकारी थे, एक जात के अधिकारी थे जिन्होंने अन्याय किया था कि नहीं किया। पॉपुलैरिटी अमंग यूथ। बहुत से यंग वोटर्स को अखिलेश यादव का मॉडर्न स्टाइल पसंद आया। सोशल मीडिया पर भी यूँ पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। वह रैलीज में सिंपल लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिस वजह से यूथ उन्हें कनेक्ट कर पाता था। उनकी इमेज के काम और एजुकेटेड लीडर भी बने। कई लोग उन्हें उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के मॉडर्न फेस भी बोलने लगे। क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस। लेकिन हर पॉलिटिकल लीडर की तरह अखिलेश यादव को भी क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ा। ओपोजिशन पार्टीज ने लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नमेंट को लेकर भी सवाल उठाए। इसके अलावा पार्टी के अंदर भी कई बार इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। इलेक्शंस ने हर बार उनके पॉलिटिकल करियर को एक चैलेंज फेस रहा, लेकिन इस सब के बीच में इनकी पॉलिटिकल प्रेशर उत्तर प्रदेश में स्ट्रॉन्ग बने। करंट पॉलिटिक्स एंड फ्यूचर। आईपी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स के इम्पोर्टेंट लीडर गिने जाते हैं। उनकी अर्ली पास्ट स्पीचेस सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल रहती हैं।
वह जबरदस्त मानसिक की टीचर में वह दिगारत सीखना बन सकूँ। वही दूसरी तरफ अपोजिशन आंटी कॉर्सेट्स और मिकोसेट से चैलेंज करता रहता। अब पीटर ने डीपी की पॉलिटिक्स की सिलेक्शन में पाएगी, ये देखा इंटरेस्टिंग हो। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अखिलेश यादव पॉलिटिक्स में यंग फेस ऑफ यूपी पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। इनकी साइकिल रैली और रोड शो काफ़ी फेमस रहे हैं, जहां हजारों लोग में देखने आते हैं। ये यादव टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का यूज करने वाले एक न्यूटन से भी माने जाते हैं, जिन्होंने मॉडर्न कैंपेनिंग को उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स में पॉपुलर बनाया। उनके सपोर्टर्स इनके डेवलपर और मॉडर्न टीचिंग से जोड़कर देखते हैं, जबकि अपोजिशन उनकी गवर्नमेंट के डिसीजन पर सवाल उठाते रहते हैं। इस वजह से वह हमेशा डिसीजन में बने रहते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात, अखिलेश यादव को फुटबॉल और स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग माना जाता है। वह इनकी पर्सनैलिटी और दूसरों पॉलिटिशियन थोड़ा अलग बनाते हैं। बोले तुम्हारे कहने सुन लेंगे सब। तुमने बोल दिया, यहां से सुन लिया, तो क्या करें बताओ? कहीं फंदा है, फांसी पे लटक जाए हम सब? लड़ेंगे इसी तरह। तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि हमने ये ढूंढ लिया। तुम्हें पता था क्या? मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि उत्साह और जोश में किसी के कार्यालय पर मत जाइए, और जब पार्टी तय करे तब जाइए। हमारा एक पत्रकार साथी एक सवाल पूछ रहा था कि आप सड़क पे क्यों नहीं जा रहे हो? एसआईआर में बेईमानी होने दें, हम वोटर लिस्ट में बेईमानी होने दें? वो चाहते हैं कि हम लोग सड़क पर घूमते रहें और वो वोटर लिस्ट में बदलाव कर लें। बड़े होशियार हो बीजेपी वालों, अपने एजेंट यहां भी भेज दिए। जब लड़ना होगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। और आज तो हमारे महाराणा प्रताप के अनुयायी लोगों ने बहुत कुछ दिया है। चेतक की लॉयल्टी भी बताई है उन्होंने कि चेतक कितना वफादार था। और कहाँ है भाला? एक भाला वहां भी है, तलवार भी है, गदा भी है। तो इसलिए ये कंफ्यूज मत होइए, हम लोग कंफ्यूज नहीं है उनके नैरेटिव में। वो ये चाहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता भागता रहे इधर से उधर और वो अपनी वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर ले। आज तक जिन पे एफिडेविट दिए उन पे कोई कार्रवाई नहीं की इन्होंने। अभी आप पता करिए, अभी वोटर लिस्ट फिर बननी है। अभी मैं कहूंगा, एक मिनट, वो कागज है कि कितने सेम नाम के निकले हैं, मैं कल बताना भूल गया था आप लोगों को। अभी भी सेम नाम के लोग अवेलेबल हैं। एक परिवार के बढ़ा दिए नाम। अगर मान लीजिए आपकी फैमिली के नाम बढ़ा दिए हमने, आपको लग रहा है कि आपका वोट पड़ जाएगा, जब सेंटर फोर्स आएगी बीजेपी डाल देगी वो वोट आपका। देखिए किसमें डेड लोगों के वोट बनवा दिए, बताइए। अभी भी फिर एसआर का फायदा क्या हुआ बताइए आप? एक लंबी सूची है। मैं आज तो नहीं, क्योंकि आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, आज नहीं, लेकिन अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी का सपोर्ट नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन। क्या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है वो हमारी मदद नहीं हो रही है। हमें किस ऐप पर वो लोग क्या कर रहे हैं वो भी हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा। याद कीजिए, हम लोगों ने तो आप लोगों के सामने कहा था और इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया था कि टेक्नोलॉजी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज को ट्रेन तो करो उस टेक्नोलॉजी को लेकर के। आप मैनिपुलेशन करवा रहे बीजेपी से मिलकर के, हमें कोई ट्रेन नहीं कर रहे हो। हमें अपने संसाधन लगाने पड़ रहे हैं वोटर लिस्ट पे नाम ढूंढने के लिए। कई विधानसभाओं में निकले एक ही नाम के न जाने कितने नाम। अगर 5 मिनट बैठो मैं लिस्ट दे दूंगा अभी आपको एक विधानसभा की। कोई लाके लेके आ रहा है क्या? नहीं है? एक दे दो कोई प्रिंट आउट। देखिए आप, इतने हैं। अगर हम विधानसभा निकाले, मान लीजिए बेहट में कितने निकलेंगे, देखिए लिस्ट है हमारे पास। कैराना में कितने नाम निकले, एक ही नाम, डबलिंग है, फादर एंड सन का नेम सेम है। ये देखिए बूथ नंबर 108 में कैराना चरथावल में कितने निकल रहे हैं, सेम नाम है। देखिए चौधरी विकास वरेश पाल, चौधरी विकास वरेश पाल। रतन सिंह के नाम के देखिए, अच्छा मैं पढ़ी दूं फिर। ये बेहट है,
तो दोस्त ये थी अखिलेश यादव की पूरी पॉलिटिक्स। एक स्टूडेंट से लेकर उत्तर प्रदेश के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर को बनने तक की रहा है। आपको क्या लगता है फ्यूचर में अखिलेश यादव दोबारा यूपी के सीएम बन सकते हैं या नहीं? कमेंट्स करके अपनी ओपिनियन बोल देता। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।